Assalamualaikum. Myself Sabiha Badsa on behalf of Anglo-Urdu High School English Medium. कक्षा 9 विषय हिंदी काव्य 20 धरती की शान कवि पंडित भरत व्यास। इसके आगे वाले वीडियो में हमने काव्य की पंक्तियों द्वारा उसकी समझौती ली थी। आज हम इस काव्य का स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? उत्तर, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। नंबर 2, आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर, विद्यार्थी होने के नाते मैं वो सारे कार्य कर सकता हूँ जो एक आदर्श विद्यार्थी को करने चाहिए। नंबर 3, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? उत्तर, मनुष्य ने जल, थल और नभ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, इसलिए वह महान है। नंबर 4, धरती सा धीर किसे कहा गया है? उत्तर, धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। नंबर 5, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? उत्तर, धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। नंबर 6, कवि मनुष्य से क्या कहता है? उत्तर, कवि मनुष्य से अपने अंदर की शक्ति पहचानने को कहता है। नंबर 7, मनुष्य की आत्मा में किसका वास है? उत्तर, मनुष्य की आत्मा में भगवान का वास है। बेटा, आप लोग को भी ये जो क्वेश्चन आंसर्स है इसे आपकी हिंदी की नोटबुक में अच्छे राइटिंग से लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। नंबर 1, कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है, कैसे? उत्तर, कवि ने कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बनाया है। वह चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के रुख को मोड़ सकता है। अगर वह ठान ले तो धरती और आकाश को जोड़ सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसलिए वह आकाश में ऊंची ऊंची उड़ान भर सकता है। नंबर 2, प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया है। उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। कवि की दृष्टि में मनुष्य अजर और अमर है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी भी कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें कभी निराश होकर अपने को कभी शक्तिहीन नहीं समझना चाहिए। नंबर 3, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से अनेक असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया है। मनुष्य ने संस्कृति और सभ्यता के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने स्वयं को धरती पर श्रेष्ठ प्राणी साबित किया है, इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। नंबर 4, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, वह आसमान में उड़ सकता है और जल में चल सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। नंबर 5, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, धरती की शान कविता में मनुष्य को धरती का सबसे शक्तिमान प्राणी बताया गया है। मनुष्य अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचानता है, इसलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है। उसकी आवाज़ युग बदल सकती है। वह चाहे तो ऊंची ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। आशय स्पष्टीकरण। नंबर 1, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। आशय, कवि कहते हैं कि मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है, उसके पास गुरु के जैसा ज्ञान है। वह
जैसी गति रखता है। वह चाहे तो आकाश में ऊंचा उड़ सकता है। कवि कहता है यदि मनुष्य अपने अंदर की शक्तियों को पहचान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नंबर 2, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। आशय, कवि कहता है कि हे मनुष्य, तुम धरती की शान हो, तुम भारत माँ की संतान हो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियाँ छुपी हुई है, तुम्हारे अंदर तूफानों को भी नियंत्रण करने की शक्ति है, तुम खुद एक तूफान हो, कौन सा कार्य है जिसे तुम न कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी शब्द। पहला शब्द है भूचाल। भूचाल का मतलब होता है भूकंप। हिमगिरी, हिमगिरी का मतलब होता है हिमालय। वाणी, वचन। तूफान, कहर। अमृत, शुद्धा। धीर, धैर्य। हिम्मत, साहस। नभ, आकाश। नीज, अपना। विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है विरुद्धार्थी शब्द, यानी कि जो शब्द दिया है उसका अपोजिट वर्ड। अमृत, अमृत का अपोजिट वर्ड होता है जहर। अंबर, धरती। अमर, मर्त्य। धीर, अधीर। वीर, कायर। पाप, पुण्य। जीवन, मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान। महत्वपूर्ण तथ्य बताना है हमें यहाँ पर। नंबर 1, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को, तो उसके बाद का वर्ड है हमारा फोड़ दे। नंबर 2, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। देखिए हमारे पास ये जो दिया है ये हमें काव्य दिया गया है, उसी के अंदर से हमें ये वर्ड कंप्लीट करने हैं। ऐसे ही नंबर 3 पर हमें फर्स्ट ब्लैंक दिया है और कहा है को तू जान जरा शक्ति पहचान, तो वहाँ पर हमें वर्ड लिखना होगा नीच, मतलब कि नीच को तू जान जरा शक्ति पहचान। नंबर 4 पर तू जो अगर हिम्मत से काम ले, यानी यहाँ पर हमारा जो खाली वर्ड था वो था काम। यहाँ पर रेड में बताया है आपको जहाँ पर वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।